तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। ऐसा मैंने देखा नहीं कि कोई इतने बड़े नेता जिसने और जो मीडिया में नाम छपवाने के लिए जो हल्ला करते हैं उन पर आप कार्रवाई भी करते हैं, उसके बारे में आपके प्रश्न का मैं आसानी से जवाब नहीं दे सकता, इसलिए कि थोड़ा गंभीरता से जीवन बिताता हूँ और गंभीरता से जो जानकारी रहती है उसी पर मैं कहता हूँ। बोल रहे हैं वो गंदा बात नहीं है। कहा जाता है कि उनके कहने का तात्पर्य क्या था। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। का पालन सर, होना एक सवाल चाहिए। ये था कि बिहार विधानसभा में लगभग 1 साल से ज़्यादा आपके होने जा रहे हैं, उसके अध्यक्ष बने हुए। जो बदलाव आपने सोचा था, जिस बदलाव के बाद आप चाहते थे कि एक बदलाव हो, क्या वो बदलाव संभव हो पाया कि नहीं इस सत्र में? अब तो आप लोग मीडिया के हैं, बहुत आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन मेरे साल भर के भी विधानसभा चलाने के तौर तरीके को आप लोगों ने देखा होगा, क्योंकि मैंने नियम और कानून के पालन जो विधायक नहीं करते उनको निर्देश करता हूं कि प्रक्रिया और नियम के तहत बोलिए। अगर नहीं नियम के पालन कीजिएगा तो मैं आपको कभी भी बोलने का इजाज़त न दूंगा, और चाहे कितना हो कोई आसन को गलत तरीके से अट्रैक्ट करने का चाहेगा तो हम होने नहीं देते हैं। और मैं समझता हूं कि इस देश के जो भिन्न भिन्न विधानसभाओं में जो कार्यवाही चल रही है और बिहार में मेरे स्पीकरशिप में मैं समझता हूं कि एक बिल्कुल बहुत सारे लोग भी बतलाते हैं कि विधानसभा की कार्यवाही आपके संचालन में बहुत अच्छे तौर तरीके में चल रहे हैं, और बात जो अच्छे रखते हैं उनको आप समय भी देते हैं, और जो मीडिया में नाम छपवाने के लिए जो हल्ला करते हैं उन पर आप कार्रवाई भी करते हैं, और सदन से अगर नहीं मानता है तो बाहर भी निकलवाने का काम करते हैं। सर, विगत दिनों में जो माननीय CM के द्वारा जो एक विवादित बयान दे दिया गया जनसंख्या नियंत्रण को लेकर, उसको लेकर अभी केंद्रीय मंत्री का एक बयान आया है कि विधानसभा को बना दिया गया है एक ऐसा जगह जहां पे सिर्फ गंदी बातें होती हैं। क्या कहें? देखिए, आदमी जब कोई भी लीडर है, अगर वह लीडर निर्माण के कार्यों में रुचि रखता हो, वह लीडर पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, उसके अंदर विद्वता हो, वह परिस्थिति स्थिति को समझता हो, तो वो निश्चित अच्छे काम अगर करेंगे तो उसमें और रिजल्ट आना चाहिए। उस रिजल्ट में बाधक क्या हो सकता है उसके संबंध में कारण जरूर वो बतलाएंगे, ये कारण है। तो जो विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बात आप बोल रहे हैं वो गंदा बात नहीं है। कहा जाता है कि उनके कहने का तात्पर्य क्या था, उसके अर्थ निकालने की ज़रूरत है। कहीं कहीं अच्छे बात भी मतलब आगे वाला कहता है, जो उसके विपरीत मिजाज के लोग होते हैं अर्थ के अनर्थ निकाल देते हैं। तो मैं समझता हूं कि एज ए स्पीकर मैं कहता हूं कि कहने वाले का नीयत गलत नहीं। उसने जो जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित बातें कही कि अगर एजुकेशन होंगे, शिक्षा होंगे, तो हम आप तमाम लोग हर चीज़ों में सतर्कता बरतेंगे और सतर्क रहेंगे तो हर काम सुचारू रूप से चलेंगे। तो उससे जो बातें जो है उसके कहने का मतलब ये है कि अगर हम बच्चे बच्चियां हम तमाम लोग पढ़े लिखे परिवार होंगे तो सही तरीके से समझेंगे, देश की आर्थिक व्यवस्था को समझेंगे, राज्य के भी आर्थिक व्यवस्था को समझेंगे, तो
इससे जो है प्रजनन दर जो है कम होगा तो स्टेट और देश तरक्की के तरफ जाएगा। हम और आप मतलब कष्ट में नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब यही है, दूसरा कोई उन्होंने बहुत अच्छा चीज़ उन्होंने कहा है, लेकिन ना समझी में लोगों ने इसको उड़ाया। इसके बावजूद ही मैं कहूँगा उस व्यक्ति का बड़प्पन जिन्होंने कहा कि मैंने तो जो बात कहा वो समझने के लिए बात कहा, लेकिन अगर आप लोगों को उस बात से कहीं तकलीफ़ हुई तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। ऐसा मैंने देखा नहीं कि कोई इतने बड़े नेता जिसने इस राज्य को चमकाने का काम किया, विकसित करने का काम किया, बिजली देने का काम किया, पानी देने का काम किया, रोड देने का काम किया, शिक्षा देने का काम किया, और वह व्यक्ति उसी डायरेक्शन में इस राज्य के बेहतरी के लिए कोई बात कहता हो और आप दूसरे तरफ से उसके माने मतलब लगाते हैं, तो सोचना समझना चाहिए कि जो आदमी कह रहा है वो कहने का उसका सेंस क्या है। उन्होंने जो कहा बिल्कुल सही कहा, गलत नहीं कहा। सिवान के हसनपुरा में दीपावली के दिन आग लगी थी एक होम गार्ड का, इस पर क्या कहें? 3 पत्रकार भी सर, 3 पत्रकार भी हैं। देखिए जो चीज़ है मैं नहीं समझता हूँ, नहीं जानता हूँ, उसके बारे में आपके प्रश्न का मैं आसानी से जवाब नहीं दे सकता, इसलिए कि थोड़ा गंभीरता से जीवन बिताता हूँ और गंभीरता से जो जानकारी रहती है उसी पर मैं कहता हूँ। आपने जो हमको जानकारी देने का काम किया तो हम इसके बारे में भी जानकारी लेने का एडमिनिस्ट्रेशन से काम करेंगे और प्रशासन से कहेंगे भी कि पत्रकारों के द्वारा ये प्रश्न उठाए गए थे, इस पर सक्षम जांच करके जो समुचित कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे जिस तरह की बातें हैं उस पर करने के लिए मैं प्रशासन को कहूँगा।